क्लास 8 साइंस चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसमें हम लोग आज मॉड्यूल 1 पढ़ेंगे जिसमें टॉपिक्स हैं क्रॉप्स, जिसमें दो टॉपिक्स आते हैं खरीफ क्रॉप्स एंड राबी क्रॉप्स। देन नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, जिसमें टोटल 7 टॉपिक्स हैं। 7 में से हम 2 ही पढ़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल एंड सोइंग। आइए अब हम लोग समझते हैं क्रॉप के बारे में। क्रॉप के बारे में समझने से पहले मैं आपको फार्मिंग का हिस्ट्री बता देता हूँ। 10,000 BC से पहले इंसान जो है नोमैडिक लाइफ जीता था, यानी कि वो एक दूसरे से दूसरे जगह शेल्टर की तलाश में और फूड की तलाश में भटकता रहता था। राइट। तो जैसे मान लीजिए कि इंसान किसी एक जगह पर है, वहां अगर फूड खत्म हो गया तो वहां से मूव कर जाता था दूसरे जगह पर जहां पे उसको पर्याप्त मात्रा में फूड मिल जाए, ठीक, और रहने लायक जगह मिल जाए। वहां पर भी जब फूड खत्म हो जाता था तो वहां से तीसरे जगह मूव कर जाता था ताकि फूड और शेल्टर उसको मिल सके। इस तरीके से एक जगह से दूसरे जगह वो जाते रहते थे फूड और शेल्टर की तलाश में। तो ये ऐसा जो लाइफ होता है उसको नोमैडिक लाइफ कहते हैं, और वैसे लोगों को नोमैड्स कहते हैं। लेकिन 10,000 BC के आसपास क्या हुआ, लोग विलेज बना करके रहने लगे। विलेज बना के रहने लगे यानी कि फूड का उनका परमानेंट ऑप्शन मिल गया। वो क्या था, फार्मिंग। इंसान जो है फार्मिंग करना शुरू कर दिए और इससे जो फूड मिलता था उसके ऊपर डिपेंड होना शुरू कर दिए। राइट। तो एनिमल्स को पालते थे फूड के लिए और फार्मिंग करते थे, ये दो काम करना शुरू कर दिए। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज था फार्मिंग करना। अब इनका जो विलेज होता था वो किसी न किसी नदी के पास होता था ताकि वो इरिगेशन कर सके। नदी से आप पानी मिल जाएगा जिसकी वजह से वो इरिगेशन कर सकेंगे, जिसकी वजह से फसल अच्छी होगी। राइट। तो यहां से शुरू हुआ फार्मिंग का कहानी। ये जो फिगर देख रहे हैं इसमें आप देख रहे हैं एक ही टाइप का पौधा लगा हुआ है। राइट। ये सारे जो पौधे हैं ये हम लोगों ने लगाए हैं, इंसानों ने लगाए हुए हैं, नेचुरली नहीं है। अगर नेचुरली होता तो यहाँ डिफरेंट टाइप्स के पौधे होते। ठीक। तो ऐसे प्लांटेशन करना पर्टिकुलर प्लांट्स का, जिससे हमको क्या मिले, फूड मिले। ठीक। तो वैसे प्लांटेशन को हम बोलते हैं क्रॉप, यानी कि एक ही टाइप का हमारा प्लांट होगा जिसको हम लार्ज स्केल में लगाएंगे एक फील्ड में, जिससे हमको फूड मिले, उसको हम बोलेंगे क्रॉप। तो इसका डेफिनेशन क्या हुआ, when the same kind of plants are grown in a field, right, on a large scale to produce food like cereals, pulses, vegetables and fruits, then it is called a crop. right. और इसमें हम लोग क्या करते हैं, दूसरे प्लांट्स को ग्रो होने नहीं देते हैं, डिवाइडिंग अदर प्लांट्स टू ग्रो देयर। ठीक है, दूसरे प्लांट्स को वहां पे ग्रो होने नहीं देते हैं। राइट। टाइप्स ऑफ क्रॉप दो टाइप है, खरीफ क्रॉप एंड राबी क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप क्या होता है, खरीफ क्रॉप वो होता है जिसको हम लोग रेनी सीजन में जिसकी बुआई करते हैं। द क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन, ये कब आता है हमारे देश में, जून एंड जुलाई। राइट। तो ऐसे क्रॉप्स को हम बोलेंगे खरीफ क्रॉप्स। ओके। तो खरीफ क्रॉप्स और दोज क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन, दैट इज जून एंड जुलाई। और इनका हार्वेस्टिंग यानी कि कटाई कब होता है, हार्वेस्टिंग होता है सितंबर अक्टूबर के महीने में। अब ये जो खरीफ क्रॉप्स होते हैं इनको लार्ज अमाउंट में वाटर चाहिए होता है, इसलिए इनको हम लोग रेनी सीजन में लगाते हैं। इनको लार्ज अमाउंट में वाटर चाहिए और ये लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को बर्दाश्त भी कर पाते हैं। इसका एग्जाम्पल है पैडी, मेज एंड मिलेट। पैडी, मेज और मिलेट जो है इसका एग्जाम्पल है। इनको लार्ज क्वांटिटी में वाटर चाहिए, इनको इसलिए हम लोग रेनी सीजन में लगाते हैं। और जिन प्लांट को रेनी सीजन में लगाया जाता है उसको कहा जाता है खरीफ क्रॉप्स। नेक्स्ट है राबी क्रॉप्स। राबी क्रॉप्स वो हैं जिनको हम लोग विंटर सीजन में लगाते हैं, जब ज्यादा पानी नहीं होता है। राइट। विंटर सीजन जैसे कि अक्टूबर नवंबर के महीने में लगाएंगे। और इनकी जो कटाई होती है, हार्वेस्टिंग होती है, वो होती है मार्च और अप्रैल के महीने में। ओके।
So rabi crops are those crops which are sown in October, November and they are harvested in March and April, right? तो विंटर सीजन में जिसको हम लोग लगाते हैं वो होते हैं राबी क्रॉप्स। इसके एग्जाम्पल हैं वीट, ग्राम एंड पीच। वीट, ग्राम और पी का हम लोग विंटर सीजन में रोपाई करते हैं, राइट? अगर इसको हम रेनी सीजन में रोपाई कर दें वीट, ग्राम और पीच को, तो ये क्या होगा, टॉलरेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा वाटर होता है, उसकी वजह से वो उसको टॉलरेट नहीं कर पाएंगे और मर जाएंगे, राइट? इसलिए इनको हम लोग रेनी सीजन में नहीं लगाते हैं, विंटर सीजन में लगाते हैं, क्योंकि इनके अंदर वाटर को टॉलरेट करने की कैपेसिटी ज्यादा नहीं होती है, इनको कम पानी चाहिए। क्लियर? पैडी, मेज, मिलेट को हम कब लगाते हैं, रेनी सीजन में, क्योंकि इनको ज्यादा पानी चाहिए। तो जिन पौधों को ज्यादा पानी चाहिए उनको हम रेनी सीजन में लगाते हैं और उनको हम कहते हैं खरीफ क्रॉप्स, और जिन पौधों को कम पानी चाहिए उनको हम विंटर में लगाते हैं क्योंकि विंटर में पानी कम होता है, और उसको हम कहते हैं राबी क्रॉप। अब हम लोग जानेंगे बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हम लोग क्या करते हैं, जो सॉइल है उसको प्लाउइंग करते हैं, है ना, सीड को बोने के लिए उसकी तैयारी करते हैं, प्लाउइंग करते हैं। देन सेकंड है सोइंग, बीज की रोपाई करना। सोइंग मतलब बीज की रोपाई करना। तीसरा स्टेप है एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई करने के लिए मैन्योर और फर्टिलाइजर को ऐड कर दिया जाता है। चौथा स्टेप है इरिगेशन, यानी कि पानी की सिंचाई करना। पांचवा है रिमूवल ऑफ वीड्स, अगर अनवांटेड प्लांट उग रहे हैं, जो हमारा फसल है उसके अलावा दूसरे कोई पौधे उग रहे हैं, तो उनको रिमूव कर दिया जाता है। देन हार्वेस्टिंग, जब फसल तैयार हो जाता है तो उसकी कटाई की जाती है, उसको कहते हैं हार्वेस्टिंग। और जो फसल की कटाई करने के बाद उसको सुखा करके स्टोर कर लिया जाता है, दैट इज स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स। तो ये टोटल 7 प्रैक्टिसेस है क्रॉप प्रोडक्शन में। फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकंड सोइंग, थर्ड एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, फोर्थ इरिगेशन, फिफ्थ रिमूवल ऑफ वीड्स, सिक्स्थ हार्वेस्टिंग एंड सेवेंथ स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यानी कि सीज की बुआई करने के लिए हम लोग जो तैयारी करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो ये प्रोसेस होता है प्लाउइंग के थ्रू। प्लाउइंग क्या प्रोसेस है, प्लाउइंग इज द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल। ठीक है, सॉइल को लूज और टर्न कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है, अगर मिट्टी एकदम टाइट है तो उसमें रूट ग्रो नहीं कर पाएगा। रूट अच्छे से ग्रो हो पाए उसके लिए क्या करते हैं, सॉइल को लूज कर देते हैं। ठीक, लूज कर देंगे तो उसमें रूट इजिली फ्रीली मूव कर पाएगा और ग्रो हो पाएगा। ठीक, तो पहला चीज ये हो गया। दूसरा, अगर सॉइल लूज है तो उसमें एयर का क्वांटिटी रहेगा, जिसके वजह से जो आपका रूट है वो ब्रीथ कर पाएगा, उसको हवा मिल पाएगी तो वो सांस ले पाएगा। ठीक है, अगर सांस नहीं ले पाया तो रूट विल डाई। रूट अगर मर गया तो फिर प्लांट भी मर जाएगा, राइट? देन अगर लूज सॉइल होता है तो उसमें वर्म्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इजिली ग्रो कर पाते हैं। ठीक, वर्म्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इजिली ग्रो कर पाते हैं। अब ये जो वर्म्स हैं, वर्म्स प्रोड्यूस करते हैं ह्यूमस। ह्यूमस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है सॉइल के लिए, सॉइल का टेक्सचर को सुधार देता है। माइक्रोब्स क्या करते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स को कैप्चर कर लेते हैं एटमॉस्फेयर से और सॉइल में मिनरल की क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं, राइट? और नेक्स्ट फायदा है जो प्लाउइंग से है कि जो वीड्स होते हैं वो रूट के साथ निकल जाते हैं। अपरूट्स वीड्स, राइट? तो ये रूट को के साथ ही वीड्स निकल जाते हैं, तो उससे अनवांटेड प्लांट हमारा जो है फील्ड में से खत्म हो जाता है। तो हम वांटेड प्लांट लगाएंगे तो उनका ग्रोथ इजिली होगा, सारे मिनरल्स और वाटर उसको ही मिलेंगे, दूसरे को नहीं मिलेंगे, राइट? नेक्स्ट इसका फायदा है जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है वो नीचे से ऊपर आ जाता है प्लॉइंग करने के दौरान, राइट? जैसे कि इसमें हमने क्या बताया है, टर्निंग द सॉइल। प्लॉइंग का मतलब क्या है, टर्निंग द सॉइल, नीचे वाला ऊपर आ गया। ओके, देन कैसे करते हैं हम लोग प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्लॉइंग बाय बुलक, राइट? लेकिन अगर फील्ड बहुत ही छोटा हो, जैसे कि हमारा एक छोटा सा किचन गार्डन है,
तो वहां पर कोई बैलगाड़ी लेकर के तो नहीं आ जाएगा ना हल जोतने के लिए, प्लाउइंग करने, राइट। तो एकदम छोटा सा अगर फील्ड हो तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं स्पेड। स्पेड का मतलब फावड़ा, राइट। तो फावड़े का इस्तेमाल होता है अगर लैंड बहुत ही छोटा हो, फील्ड जो है आपका अगर बहुत छोटा हो जैसे कि किचन गार्डन है, तो स्पेड का यूज किया जाता है सॉइल को लूज करने के लिए। लेकिन अगर वो थोड़ा बड़ा हो तब हम लोग क्या करते हैं, प्लाउ का यूज करते हैं, प्लाउइंग द फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ बुलक, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, प्लाउ का जो वुडन बीम है उसको हम लोग बुलक के नेक पे लगा देते हैं, टाई कर देते हैं। और ये जो आपका प्लाउ वाला पार्ट है, ठीक है, इसमें ये हैंडल है, हैंडल को हम नीचे दबाते हैं और नीचे प्लाउ शेयर होता है। प्लाउ शेयर होता है, अभी हम आपको फिगर में दिखाएंगे, वो मिट्टी के अंदर चला जाता है। और जब ये बुलक आगे जाएगा तो ये नीचे से मिट्टी को उखाड़ करके बाहर करता चला जाता है, राइट। इस तरीके से जो मिट्टी है वो लूज हो जाता है। तो इसको प्लाऊ को ये जो बुलक्स हैं वो खींचते हैं, और जो उसके साथ फार्मर है वो हैंडल को नीचे दबाया रहता है ताकि वो मिट्टी के अंदर दब जाए, और जो बुलक्स हैं वो उसको खींचते हैं, तो इजिली मिट्टी जो है नीचे से ऊपर की ओर आ जाता है, राइट। ये जैसे आप देख रहे हैं, लाइनिंग देख रहे हैं, ये सारे के सारे ये प्लाऊ के वजह से ऐसे हुआ है, राइट। तो इस तरीके से जो लूजनिंग हो जाती है। ये देखिए, ये आपका वुडन प्लाऊ, ये है आपका हैंडल, ये है बीम। बीम जो है कहाँ लगाए थे, यहाँ पे एक बुलक था और इधर दूसरा बुलक था, राइट। और ये है प्लाउ शेयर। प्लाउ शेयर को क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर ऐसे हला देते हैं, हल बोलते हैं इसको, राइट। अब जब बुलक इसको आगे की तरफ खींचता है तो ये मिट्टी के अंदर है, तो मिट्टी को दोनों साइड ये निकाल देता है, उखाड़ता हुआ चला जाता है, ठीक। और हैंडल को क्या करता है, जो आपका फार्मर है नीचे की तरफ प्रेस किए रहता है, ठीक, ताकि ये मिट्टी के अंदर हला रहे। जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा मिट्टी सारा उखड़ता हुआ चला जाएगा। देन प्लाऊ के जगह पे हो का भी यूज होता है। अगर बहुत ज्यादा घास हो तो हो का यूज होता है। जैसे इसमें यहाँ पर बीम है, यहाँ पर क्या करते हैं, कैटल को बांध देते हैं, दोनों कैटल को इधर बांध देंगे। ये हैंडल है, यहाँ से क्या करता है फार्मर, इसको नीचे दबाए रहता है। और ये लोहे का बना ब्लेड है, ये जो है ब्लेड है। अब जब इसको दबाएगा तो क्या होगा कि ये जो ब्लेड है ये घास को काट देता है, और इसका जो ये ग्रूव बना हुआ है ये मिट्टी के अंदर हला रहता है, तो उसकी वजह से सॉइल भी लूज होता है। तो अगर ज्यादा घास हो तो हो का यूज होता है, जिससे घास की कटाई भी हो जाती है और सॉइल भी लूज हो जाता है, राइट। तो प्लाऊ के जगह पे हो का भी यूज किया जाता है। हो का यूज तब करना होता है जब बहुत ज्यादा ग्रास हो। अगर फील्ड बहुत बड़ा हो तो हम प्लॉइंग करते हैं ट्रैक्टर के मदद से। तो ट्रैक्टर से क्या होता है, बहुत फास्ट प्लॉइंग का प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। ट्रैक्टर में पीछे लगा रहता है कल्टीवेटर, ठीक। कल्टीवेटर में बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, प्लाऊ में एक ही है, इसमें बहुत सारे हैं, और ये ज्यादा एरिया भी कवर करता है। ट्रैक्टर की जितनी चौड़ाई है उतना एरिया ये भी कवर करता है, राइट। तो एक बार में ज्यादा एरिया को ये प्लाऊ कर देता है। प्लस प्लस इस जो स्पीड होती है ट्रैक्टर की वो फास्ट होती है, इसलिए वो ज्यादा एरिया को एक बार में प्लाविंग कर पाता है। प्लाविंग करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, लेवलिंग का काम करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में प्लाविंग के बाद नेक्स्ट स्टेप है लेवलिंग। लेवलिंग करने के लिए लेवलर का यूज किया जाता है। जैसे ये जो लेवलर है, प्लाविंग करते इसमें इसको निकाल देते हैं, यहाँ नट बोल्ट से फिक्स है, ठीक। अब जब प्लाविंग हो जाती है तो ये लेवलर को उसमें लगा देते हैं। ओके, लेवलर का दो काम क्या है, एक तो सॉइल के बड़े बड़े टुकड़े हैं उनको तोड़ देना, और दूसरा काम है लेवल कर देना, ठीक है। अब लेवलिंग क्यों किया जाता है, लेवलिंग इसलिए किया जाता है ताकि सॉइल का इरोजन ना हो, ठीक। ये क्या करता है, सॉइल का जो इरोजन है, जैसे स्ट्रॉन्ग विंड बहेगा तो सॉइल जो है, टॉप सॉइल जो है वो उड़ जाएगा, या फिर वाटर अगर बहेगा तो वो भी उड़ जाएगा। तो उसको रोकने के लिए लेवलर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो है, अगर हम इरिगेशन करते हैं और मिट्टी ऊपर नीचे है तो प्रॉपर इरिगेशन नहीं होगा। वहीं अगर एक समान है मिट्टी तो इरिगेशन पूरा का पूरा होगा, ठीक है। और ऊपर नीचे है तो नीचे वाले एरिया में पानी रह जाएगा, ऊपर वाले एरिया में पानी नहीं जाएगा, राइट। तो
प्रॉपर वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसके लिए हम इसको लेवलिंग कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है, अगर ऊपर नीचे जमीन है तो मॉइस्चर का लॉस ज्यादा होता है, यानी कि पानी बहुत जल्दी से उड़ जाएगा उसमें से। और अगर बराबर जमीन है तो एरिया कम हो जाती है, उसके वजह से मॉइस्चर का लॉस कम होता है। तो ये सब जो फायदे हैं वो लेवलिंग करने के होते हैं। नेक्स्ट जो काम हम लोग करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में, वो है मैन्योरिंग। मैन्योरिंग में क्या किया जाता है, प्लाउ करने से जस्ट पहले मैन्योर की छिड़काव कर दी जाती है। मैन्योर डालने से क्या होता है, सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ जाता है। ठीक। और दूसरा काम क्या करता है, मैन्योर में बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है। ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट जो है सॉइल को लूज रखने में मदद करता है, जिसकी वजह से सॉइल का टेक्सचर सुधर जाता है। प्लॉइंग का क्या काम है, सॉइल को लूज करना। और अगर मैन्योर डाल देंगे तो उसको लंबा समय तक लूज रहने में मदद करेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। तो ये हो गया आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में प्लॉइंग देखा हम लोग ने, देन लेवलिंग देखा, एंड देन मैन्योरिंग। तो ये 3 स्टेप्स आ जाते हैं आपके प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में। नेक्स्ट है हमारा सोइंग। सोइंग क्या है, बीज को लगाने का प्रोसेस। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग सीड्स और पुटिंग सीड्स इन द सॉइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप प्लांट्स इज कॉल्ड सोइंग। ठीक है, तो फसल को उगाने के लिए हम लोग सीड का जो स्कैटर कर देते हैं, मतलब छींट देते हैं, या फिर उसको होल बना करके उसमें डाल देते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सोइंग। इसमें भी बहुत सारे स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा सीड, है ना, कि अच्छे सीड ही हम लगाएं। सिलेक्शन हम लोग गुड क्वालिटी के लिए करते हैं। ऐसा ही सीड्स लेंगे जो हाई यील्डिंग वेराइटी हो और हेल्दी हो। एक बकेट ले लेते हैं, बकेट में हम लोग डाल देते हैं वाटर, और इस वाटर में हम लोग डाल देते हैं सीड्स को। राइट। अब जो सीड्स अच्छे क्वालिटी के हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, और जो खराब हो चुके हैं वो ऊपर तैरने लगते हैं। कीड़े लग गए मान लीजिए, तो वो हल्के हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, वाटर के सरफेस पे तैरने लगते हैं। और जो भारी हैं, अच्छे क्वालिटी के हैं, जिसका कोई नुकसान नहीं हुआ है, वो नीचे सेटल हो जाते हैं। तो ये ऊपर वाला जो है उसको हटा लिया जाता है और नीचे वाले को सेलेक्ट कर लिया जाता है। इसी का रोपाई किया जाता है। राइट। तो सिलेक्शन ऑफ सीड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर अच्छे क्वालिटी का सीड नहीं लगाएंगे तो फसल भी हमको अच्छा नहीं मिलेगा। अब जो हम लोग सोइंग प्रोसेस करते हैं, बीज लगाते हैं, उसमें क्या क्या प्रिकॉशन होना चाहिए। पहला क्या है, द सीड शुड बी सोन एट राइट डेप्थ। ठीक है, सीड को जो है मिट्टी के हम लोग एक पर्टिकुलर डेप्थ पर ही डालना चाहिए। अगर सरफेस पे है तो उसको चिड़िया खा जाएगी, अगर बहुत नीचे है तो उसको एयर नहीं मिलेगा। जब एयर नहीं मिलेगा तो वो ब्रीद नहीं कर पाएगा, तो जर्मिनेशन नहीं होगा, यानी कि पौधा नहीं निकलेगा। इसलिए प्रॉपर डेप्थ पर ही उसको हम लोग को डालना है, न बहुत ज्यादा नीचे न बहुत ज्यादा ऊपर। बहुत ज्यादा ऊपर रहेगा तो बर्ड खा गया, बहुत ज्यादा नीचे है तो एयर नहीं मिला और सीड सड़ जाएगा। राइट। तो ऐसे डेप्थ पर डालिए ताकि उसको एयर मिल सके और वो इजिली जर्मिनेट करके पौधे में कन्वर्ट हो जाए। राइट। सेकेंड पॉइंट है, द सीड शुड बी सोन एट प्रॉपर इंटरवल। प्रॉपर इंटरवल का मतलब है कि जो सीड्स हैं उसमें प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए। अगर डिस्टेंस प्रॉपर है तो क्या होगा कि इनको पर्याप्त मात्रा में, एडिक्वेट अमाउंट में सनलाइट मिलेगा। ठीक है, और सॉइल में से वाटर और मिनरल्स मिलेगा। राइट। लेकिन अगर हम इसको बहुत ही नजदीक नजदीक बो दें सीड्स को, तो उसको ना सनलाइट ज्यादा मिल पाएगा। जब वो पौधे में चेंज होगा तो एनफ अमाउंट में उनको सनलाइट के लिए भी एक दूसरे से compete करना पड़ेगा। प्लस जो मिनरल्स हैं और वाटर है जमीन के अंदर, उसके लिए भी compete करना पड़ेगा। राइट। तो इससे क्या होगा कि सीड्स का मतलब प्लांट्स का ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हम सीड्स को बहुत ज्यादा दूरी पर
उसकी रुपाई कर दें, तो उससे क्या होगा कि उनको सनलाइट वगैरह सब तो मिलेगा, लेकिन जो हम लोग का स्पेस है वो खराब होगा, राइट। इस स्पेस में और पौधे लग सकते हैं, तो उनको लगाना चाहिए ताकि उनका प्रॉपर ग्रोथ होना चाहिए। बस हमको इतना ही दूरी रखना है कि उनका प्रॉपर ग्रोथ हो, ठीक। ऐसा नहीं कि इतने ज्यादा दूर पे लगा दिए कि हमारा जमीन ही बेकार हो गया। बेकार हो गया मतलब उसमें जितना पौधा प्रोड्यूस होना चाहिए था, जितना अनाज प्रोड्यूस होना चाहिए, उतना नहीं हो। नेक्स्ट है द सीड शुड नॉट बी सोन इन ड्राई सॉइल। सीड को हम लोग को ड्राई सॉइल में नहीं बोना चाहिए। अगर ड्राई सॉइल में बो देंगे तो जर्मिनेशन प्रोसेस नहीं होगा। जैसे आप लोग क्लास 7 में पढ़े थे, जर्मिनेशन कब होता है? जब मॉइस्चर मिलता है ना। जैसे चना दाल और मूंग दाल को लोग पानी में भिगोते हैं तब जर्मिनेशन होता है। वैसे ही अगर मिट्टी में नमी होगी, ठीक है, मॉइस्ट होगा, तभी उसमें जर्मिनेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए जब हम लोग रोपाई करते हैं तो वहां पे पानी दिया जाता है, ठीक। उसको ड्राई नहीं रखा जाता है ताकि जर्मिनेशन प्रोसेस हो सके। वाटर के बिना जर्मिनेशन नहीं हो सकता। द सीड शुड नॉट बी सोन इन हाईली वेट सॉइल। अगर बहुत ज्यादा वेट हो जाए तो क्या होगा कि पानी से अगर वो भरा हुआ है मिट्टी, तो जो सीड है उसको एयर ही नहीं मिल पाएगा। जब सीड को एयर नहीं मिल पाएगा तो वो सड़ जाएगा, राइट। सीड को जर्मिनेट करने के लिए वाटर भी चाहिए, एयर भी चाहिए। इसलिए ना आप उसको बहुत सूखा रखिए, ना ही बहुत ज्यादा गीला रखिए, राइट। अब हम सोइंग करते कैसे कैसे हैं? मेथड्स ऑफ सोइंग सीड, दो तरीका है। एक है बाई हैंड। बाई हैंड को हम बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब हाथ में सीड को ले लिए और इधर उधर छीट दिए, स्कैटर कर दिए। इधर उधर छीट देना, स्कैटर कर देना, उस प्रोसेस को कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग, ठीक। लेकिन ये जो ब्रॉडकास्टिंग वाला प्रोसेस है, बहुत पहले शुरुआत में लोग करते थे, और ये प्रोसेस आजकल टोटली बंद हो चुका है, ठीक। ये क्यों बंद हो गया है? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा लिमिटेशंस है। क्या क्या लिमिटेशंस है? पहला, प्रॉपर स्पेसिंग तो होती ही नहीं है। एक ही जगह पे बहुत ज्यादा सीड गिर गए, बहुत दूर तक कोई सीड ही नहीं गिरा, ऐसा हो जाता है, राइट। तो उससे क्या होता है, प्रॉपर स्पेसिंग वाली प्रॉब्लम आ जाती है। नेक्स्ट, अगर हम लोग सीड को ऐसे ही स्कैटर कर दें तो बर्ड्स क्या करते हैं, सारे सीड को खा जाते हैं। तो सीड हम लोग स्कैटर करके चले गए, अगले दिन आके देखेंगे तो एक भी सीड है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये जो है प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके वजह से प्लांट का ग्रोथ नहीं होता है। तो हमें क्या करना चाहिए? सीड ड्रिल का यूज करना चाहिए। तो सीड ड्रिल कैसा होता है? एक है ट्रेडिशनल सीड ड्रिल। ट्रेडिशनल सीड ड्रिल में हम क्या करते हैं, सीड ड्रिल ले लेते हैं। सीड ड्रिल जो है ऐसे प्लाऊ में लगा दिया जाता है। ये जो सीड ड्रिल है उसको मिट्टी के अंदर डाल देते हैं, और सीड जो है इसके अंदर से सीधा मिट्टी के अंदर चला जाता है। फिर इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, राइट। जैसे ही बाहर निकालेंगे, मिट्टी ऑटोमेटिकली उस पर गिर जाएगा। नेक्स्ट है मॉडर्न सीड ड्रिल। ये ट्रैक्टर में लगाया जाता है, ट्रैक्टर में लगाते हैं। और इसमें देख रहे हैं आप बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं। ये सारे के सारे जो हैं एक साथ उतने एरिया में सीड डाल देते हैं। इसके वजह से क्या होता है, प्रॉपर स्पेस में आपका सीड डाला जाता है ना। स्पेसिंग जो है एकदम प्रॉपर होती है, ठीक है। तो एक लाइन से आपको दिखाई देगा सारे के सारे पौधे जमे हुए हैं। स्पेसिंग एकदम प्रॉपर जो है आपका मॉडर्न सीड ड्रिल से ही तो होता है। तो एडवांटेज क्या क्या है सीड ड्रिल से सोइंग करने का? सीड जो है करेक्ट डेप्थ पर बोया जाता है। सीड्स आर सोन एट करेक्ट डेप्थ। दूसरा, सीड्स आर सोन इन रेगुलर रोज। नेक्स्ट है, सीड को क्योंकि अंदर डालते हैं तो ऑटोमेटिकली सॉइल उसके ऊपर गिर जाता है और वो कवर हो जाता है, राइट। और ये जो प्रोसेस है ये टाइम को भी सेव करता है और लेबर को भी सेव करता है, राइट। नेक्स्ट है ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन किसी किसी केस में करते हैं, जैसे कि पैडी के केस में। ट्रांसप्लांटेशन के लिए क्या करते हैं, पहले नर्सरी में प्लांट को लगा लिया जाता है। जैसे ये आप देख रहे हैं ट्रे टाइप का जो है, इसमें ये कुछ पौधे भी आपको दिख रहे हैं, है ना।
इसमें क्या करते हैं, बहुत सारे सीड को एक ही जगह पर डाल दिया जाता है, उससे इसमें पौधे निकल जाते हैं। इन पौधों में से जो बेस्ट पौधे हैं उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है और बेस्ट क्वालिटी के पौधों को फील्ड में लगाया जाता है। छोटे छोटे जब होते हैं तभी लगा दिया जाता है, राइट। तो पहले नर्सरी में था, नर्सरी से हम लोग इसको क्या किए, फील्ड में लगाए, ठीक। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन। और ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस जो है वो हाथ से ही होता है। उसको हम कैसे करते हैं, हाथ से ही करते हैं। यहाँ पीछे देख सकते हैं एक जगह पर बहुत सारे पौधे रखे हुए हैं, इसमें से कुछ कुछ वो अपने हाथ में, देखिए हाथ में लिया हुआ है ना, और उसमें से थोड़ा थोड़ा लेकर के बोते जा रहा है। जैसे ही हाथ में खत्म होगा वापस यहाँ से वो कैप्चर कर लेगा थोड़ा सा और सीड प्लांट्स और वापस लगाएगा, ठीक। तो नर्सरी से फील्ड में ट्रांसफर होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। और ट्रांसप्लांटेशन करने से फायदा ये है कि जो बेस्ट क्वालिटी के जो पौधे हैं वही हम लगाते हैं, और जो पौधे हैं उसमें हम लोग प्रॉपर स्पेस जो है वो मेंटेन कर पाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे पूरा एक सीधाई में ही लगा हुआ है, राइट। अब इसमें क्या है, ये देखिए यहाँ पे एक रस्सी बांधा हुआ है, यहाँ एक आदमी रस्सी पकड़ा है और एक आदमी इधर रस्सी पकड़ा हुआ है, ठीक। तो उसी रस्सी के हिसाब से एकदम सीधाई में ये लोग लगाते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका सोइंग जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।